12वीं क्लास के निताए जाने के बाद कई सारे बच्चों ने सवालिया निशान खड़े किए। उस चीज को लेकर हमने भी एक रिपोर्ट की जो आप तक पहुंचाने की कोशिश की। आज हमारे साथ जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं शाहनाज चौधरी जी हैं, ये क्लेरिफिकेशन देंगे कि ये जो 29 तारीख को निताए जाया और उसके बाद दूसरा रिजल्ट आया, इसमें क्या खदशात पैदा हुए, क्या कारण है बच्चे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ऑफिशियल्स का क्या इस पे जो है वो रवैया है या रिएक्शन है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम कि आपका बहुत बिजी स्केड्यूल था, हमने वक्त मांगा और आपने हमें वक्त दिया। 2 रिजल्ट आते हैं मैम, जैसे कि 29 को आता है और दूसरा उसके अगले दिन आता है, 30 को आता है। तो ये 2 अलग अलग रिजल्ट्स जिसकी वजह से बच्चों में कन्फ्यूजन पैदा हुआ, पहले पास और फिर बाद में फेल। तो थोड़ा सा बताएंगे मैम। 29 को एक रिजल्ट आया है रात को। जी मैम। जो कि जेके बोर्ड ने नहीं निकाला था। जी मैम। तो इसके लिए हमने बार बार सोशल मीडिया पे जी मैम जगह जगह मीडिया पे निकाल दिया और बता दिया कि हमने रिजल्ट नहीं निकाला है, रिजल्ट 30 अप्रैल को ही 2 बजे निकलेगा। ठीक है। तो बच्चों में थोड़ी कंफ्यूजन, कुछ बच्चे फोन भी कर रहे थे, हम सबको क्लियर कर रहे थे कि रिजल्ट आज नहीं निकल रहा, 29 को नहीं निकल रहा, जाने की कल 30 को निकल रहा है। उसके बाद 30 को 1:50 पे हमारे सेक्रेटरी साहब ने एक कॉन्फ्रेंस की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसके बाद 2 बजे के करीब हमने रिजल्ट निकाल दिया। जी मैम। यही रिजल्ट क्लियर था। उससे पहले जो भी रिजल्ट था वो फैक्टिशियस था, वो क्लियर नहीं था, फेक था वो रिजल्ट। तो मैम ये कई सारे बच्चे अभी लगातार जो हैं वो एहतिजाजी मुजाहरे भी कर रहे हैं, प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये 2 जो रिजल्ट्स आए हैं तो इसमें क्या कोई मतलब हम ये बोल सकते हैं कोई स्कैमर था या कोई किस तरीके का कोई साइबर अटैक रहा है जिसकी वजह से इस तरीके से ये जो एक फेक या जाली हम कह सकते हैं कि रिजल्ट बनाकर बच्चों के बीच में पेश कर दिया? ये कोई फेक रिजल्ट ही था, वो रिजल्ट नहीं था। रिजल्ट यही था जो हमने निकाला है। इसके बावजूद हमने क्या किया कि उसी वक्त FIR लॉन्च कर दी कि जिसने भी ऐसा किया है, जो भी हैकर था, जो भी है, उसके अगेंस्ट हमने FIR लॉन्च की है और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मतलब पुलिस भी इस मामले में अब इंटरवीन कर चुकी है और प्रॉपर तरीके से पुलिस भी छानबीन कर रही है। छानबीन कर रही है इसके लिए। तो मैम हम ये कह सकते हैं कि ये यहाँ पे जो है वो यानी कि स्कैमर्स की तरफ से इस तरीके का फेक रिजल्ट। जी जी, स्कैमर की तरफ से उन्होंने ये फेक रिजल्ट बनाया था ये। अच्छा, तो मैम आपकी क्या इस वक्त जो बच्चे देख रहे हैं या सुन रहे हैं इस समय, आप उनको क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे इस समय बोर्ड पे भी आते हैं, अपनी बात को रखना चाहते हैं या इंसाफ के लिए डिमांड करते हैं, उस हवाले से? कल से ही सारे बच्चों को मीडिया के थ्रू सबको कह रही हूँ कि ये सब गलत था, फेक न्यूज थी। जो पहले रिजल्ट निकला, रिजल्ट वही था जो हमने 30 को निकाला है। इसके अलावा जो भी बच्चों को जो भी डाउट है, बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, हमने हेल्प डेस्क लगा दी है, बच्चों को क्लियर कर रहे हैं, उनके डाउट क्लियर कर रहे हैं। उसके बाद जो बच्चे कह रहे हैं कि हमारा मार्क्स इतने नहीं इतने हैं, उसके लिए हमने एक नोटिफिकेशन निकाली है। वो नोटिफिकेशन ये है कि वो बच्चे अपना जीरोक्स कॉपी ले सकते हैं, उसमें देखेंगे कि वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कहाँ उनके मार्क्स क्या है। अगर उनको तो भी डाउट हो तो वो रिवैल्यूएशन के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अच्छा, वो रिवॉल्वेशन के लिए फॉर्म भर सकते हैं ताकि उनके इम्तिहानात में रिचेकिंग दोबारा रिचेकिंग हो। तो मैम एक सवाल ये भी है बड़ा अहम तरीन कि ऐसे जैसे बच्चे अभी आ रहे हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि फिजिक्स में ही हम फेल हैं ज़्यादा, कुछ कह रहे हैं हम केमिस्ट्री में फेल हैं, तो कहीं पे बच्चे कह रहे हैं कि हम केमिस्ट्री में पास हैं, फिजिक्स में फेल कर दिए। तो ये थोड़ा सा वो ये है कि जब बच्चा फेल होगा वो तो बोलेगा ना मैं फेल हुआ, मैं क्यों फेल हुआ हूँ। यहाँ बच्चों को बड़े डाउट है यही कि हमारे अगर 5 नंबर कम थे, 10 नंबर कम है, तो बच्चे इनोसेंट है, ये आगे कहते हैं मैम हम इतने नंबर दे दो हम पास हो जाएंगे। तो इसलिए बच्चे जो फेल वो अपनी जीरोक्स कॉपी देखेंगे, उसमें पता चल जाएगा उनको। जो मैम बाद में 30 तारीख को रिजल्ट दोपहर के 2 बजे के आसपास जो आप बता रहे हैं वो रियल रिजल्ट है? रियल रिजल्ट वही था, वही था। उससे पहले कोई रिजल्ट नहीं था। मैंने कल भी सबको बोला है कि उससे पहले कोई, कल फर्स्ट मई, तो मैंने तभी सबको बोला, आए थे लोग पूछने, तो वो रिजल्ट जो था वही था एक्चुअल रिजल्ट जो 30 अप्रैल को निकाला है 2 बजे। तो मैम जो ये पहला रिजल्ट आया था ये भी ऑफिशियल वेबसाइट पे आया हुआ था या ये अलग से कोई लिंक वगैरह? अलग से कोई लिंक था, ये हमारे में नहीं था। अच्छा, ये अलग से एक लिंक, इसका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं था। अच्छा, हमें पता ही नहीं था खुद की कौन सा रिजल्ट आया कौन सा नहीं, वो तो जब पता चला तो बच्चों में सर्कुलेट कर दिया हमने। उसके बाद सोशल मीडिया पे डाल दिया कि हमने रिजल्ट नहीं निकाला, रिजल्ट कल निकाल रहे हैं। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शाहनाज जी थी जिन्होंने इस पूरे मामले की जो है वो तहकीकात आपके सामने रखी। हमने एक दिन पहले ही रिपोर्टिंग की थी इस मामले पे कि इसमें बच्चे कह रहे हैं कि एक दिन पहले रिजल्ट में हमें पास रखा है, दूसरे रिजल्ट में हमें फेल रखा है। जब आज हमने मैम से सवाल किया तो मैम ने कहा कि जो 29 तारीख को रिजल्ट आया था वो बिल्कुल फेक रिजल्ट है। उस रिजल्ट का सच्चाई के साथ, हकीकत के साथ
कोई लेना देना नहीं है। जो रिजल्ट 30 तारीख को आया है जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे, वही सही रिजल्ट है। इन केस अगर किसी भी बच्चे को ये खदशात है कि उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है या कहीं पे भी उसके साथ गलत हुआ है, वो बच्चा एक बारी फिर से रीचेकिंग के लिए अपना फॉर्म फिल कर सकता है। और दी हुई जानकारी के मुताबिक इन्होंने ये भी कहा कि हमने एक हेल्प डेस्क भी लगा दिया है, जिससे वक्ती तौर बच्चों को हम प्रॉपर तरीके से जो है वो बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन बच्चे ये कह रहे हैं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। इनका कहना है कि वो रिजल्ट फेक था। इस मामले में कोई साइबर चूक हो सकती है या कोई स्कैमर हो सकता है जिसने इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस में FIR रजिस्टर्ड की है, कानूनी कार्रवाई जारी है और अगर कहीं पे भी कोई भी क्लू होगा तो वो आप सब लोगों के सामने पेश होगा। एक छोटी सी रिपोर्ट है आमिर सुहेल के साथ।